नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। BRS हुकूमत रैतू बंधु के 6000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है। कांग्रेस कायदीन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत। 4 रियासतों की कल 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती, जबकि मिज़ोरम की 4 दिसंबर को होगी गिनती। के कविता का अपने वालिद और भाई के वीडियोस के साथ जज्बाती ट्वीट, वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश ने नागार्जुना सागर डैम पर कर लिया कब्जा, पानी छोड़ने पर कशीदगी। तेलंगाना में कांग्रेस कामयाब होगी और हमारे MLAs को कोई खरीद नहीं सकता, DK शिव कुमार का दावा। तूफान का असर, आंध्र प्रदेश में कल से 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, MP उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के दीगर आला कायदीन ने आज तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की। कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि BRS हुकूमत रैतू बंधु के लिए मुख्तस करदा 6000 करोड़ रुपए अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हम इलेक्शन कमीशन में इसलिए आए थे कि हम गिनती के लिए नहीं जा सकते, इसलिए हमने चीफ इलेक्शन एजेंट को इख्तियार देने की दरख्वास्त की कि वो हमें इंतखाबी सर्टिफिकेट दें। उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि पुराने शहर के कई इलाकों के CCTV फुटेज है जिसमें बोकर सिंह वोट करते हुए देखा गया। इसकी तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि और तीसरी बात यह है कि BRS हुकूमत रैतू बंधु के लिए मुख्तस 6000 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है। हमने इलेक्शन कमीशन इसलिए आए थे, एक चीज हमने रिक्वेस्ट किया कि हम सब लोग सर काउंटिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, आप हमारी चीफ इलेक्शन एजेंट को ऑथराइज करिए कि इलेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए। दूसरी बात यह है कि ओल्ड सिटी में कई CCTV फुटेज में ये है कि डुप्लीकेट वोटिंग हो रहा है, उसके आपकी वी वांट टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस। तीसरा, कुछ 6000 करोड़ रुपए ये लोग आज कल में कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं इन इलीगल मैनर। और चौथा ये चीज है कि हजारों एकड़ लैंड की लैंड रिकॉर्ड्स बदल रही है, ये हमारी एलिगेशन सुनाई दे, हमने इलेक्शन कमीशन की नॉलेज में लेके आए। तेलंगाना असेंबली की 119 नशिस्तों पर 30 नवंबर जुमेरात को रायदही के बाद वोटों की गिनती का आगाज़ इतवार 3 दिसंबर कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस ओहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वह नताइज के ऐलान के बाद अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी व खुशी में नज़्म ज़ब्त का मुकम्मल ख्याल रखें। पुलिस हुकाम ने बताया कि नारों और खौफनाक आतिशबाजी से गुरेज करें और कहा कि ट्रैफिक में खलल अंदाजी पैदा करने वालों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। सड़कों और मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब है, जिससे शरपसंदी करने वालों की निशानदही और भी आसान हो जाती है। नौजवानों को चाहिए कि वो किसी भी जमात के कायदीन और कारकुनों के बहकावों में न आएँ। मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती 3 दिसंबर बरोज़ इतवार के बजाय 4 दिसंबर बरोज़ पीर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिज़ोरम की कई जमातों और तंजीमों ने रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को कराने की दरख्वास्त की है। कमीशन के मुताबिक इन तंजीमों का कहना है कि 3 दिसंबर को इतवार है और यह दिन रियासत के लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखता है, इसलिए वोटों की गिनती किसी और दिन कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए रियासत में वोटों की गिनती पीर यानी 4 दिसंबर को कराने का फ़ैसला किया गया है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि दीगर 4 रियासतों के कानूनसाज असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इन रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर कल इतवार को होगी। वज़ीर आला KCR की दुख्तर व BRS के रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने अपने वालिद और भाई के ताल्लुक़ से एक जज्बाती ट्वीट किया है। उन्होंने इस सिलसिले में 2 वीडियोस पोस्ट किए। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे दिल में मेरे वालिद के लिए हीरो की तरह फीलिंग है। किसी भी शख्स के लिए इसकी ज़िंदगी में एक ही हीरो होता है और मेरे वालिद मेरे हीरो हैं। एक और वीडियो इनके भाई व BRS के कारगुजार सदर KTR का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का KTR की तस्वीर को चूम रहा है। इसके नीचे कविता ने कैप्शन लिखा, बेशुमार मोहब्बतें।
तेलंगाना में एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की हुकूमत बनने के इम्कानात के पेश नज़र तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हैदराबाद में क़यामगाह पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने सीएम के नारे लगाए। ये सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। आज पार्टी के लीडर व चिन्नौर के कांग्रेसी उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी, फिल्म अदाकार बंडी गणेश और साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने इनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में इतवार को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर दोनों लीडरों ने तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात ने वोटिंग से चंद घंटे कबल आंध्र प्रदेश ने दरियाए कृष्णा पर नागार्जुना सागर का कंट्रोल संभाल लिया और पानी को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे दोनों रियासतों में मसाइल पैदा हो गए। जुमेरात की रात तकरीबन 2 बजे जब तेलंगाना के बेशतर ओहदेदार इंतखाबी इंतजामात में मसरूफ़ थे, आंध्र प्रदेश के तकरीबन 700 पुलिस एहलकारों ने डैम पर छापा मारा, दाएं की नहर को खोला और फी घंटे 500 क्यूसिक पानी छोड़ा। आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी राम बाबू ने जुमेरात की सुबह ट्विटर पर एक पैगाम पोस्ट किया। हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी के नागार्जुना सागर डैम की दाएं नहर से पानी छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही वजीर ने वाज़ेह किया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान होने वाले माहदे के मुताबिक सिर्फ इतना ही पानी लिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमने किसी माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। दरियाए कृष्णा का 66% पानी आंध्र प्रदेश और 34% तेलंगाना का है। हमने पानी की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं की जो हमारा नहीं है। उन्होंने कहा, हम अपने इलाके में अपनी नहर खोलने की कोशिश की, ये पानी वाकई हमारा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने मदाखलत की है और दोनों रियासतों से अपील की है कि वो 28 नवंबर तक नागार्जुना सागर से छोड़ा जाने वाला पानी वापस कर दें। ये तजवीज़ मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की। दोनों रियासतों ने इस पर इत्तेफाक किया है। मज़ीद किसी तसादुम से बचने के लिए डैम की निगरानी CRPF करेगी, जो इस बात पर नज़र रखेगी कि माहदे के मुताबिक दोनों तरफ पानी मिल रहा है या नहीं। यह मामला उस वक्त सामने आया कि जब तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुमेरात को इल्ज़ाम लगाया कि AP से तकरीबन 500 मसला पुलिस एहलकार नागार्जुना सागर डैम में दाखिल हुए और CCTV कैमरों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के इस इक़दाम ने रियासत में इंतखाबात के दौरान तेलंगाना में अमन व क़ानून का मसला पैदा कर दिया है। इस पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के इस इक़दाम से हैदराबाद और आसपास के 2 करोड़ लोगों के पीने के पानी की फराहमी में शदीद खलल पड़ेगा। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस MLAs को कोई ख़रीद नहीं सकता। कहा, इनके लीडरों पर इन्हें भरोसा है। उन्होंने कहा, इनकी पार्टी के तमाम कौमी और रियासती लीडरान इस मामले में बहुत पुरएतमाद है। DK शिव कुमार ने कहा कि इन्हें इत्तला मिली है कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR अब भी बास कांग्रेस कायदीन से राब्ते में हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम तब्दीली चाहती है। इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी। कांग्रेस क़यादत ने तेलंगाना के इंतखाबी नताइज की निगरानी की जिम्मेदारी DK शिव कुमार को सौंपी है। रियासत में दरमियान असम्बली की सूरत में उम्मीदवारों को बेंगलुरु कैंप में ले जाने के इंतजाम किए जाएंगे। ये तमाम इंतजाम DK शिव कुमार की निगरानी में किए जाएंगे। See, party, whatever the party, we have to do our party job. It is a neighboring state. We all have been involved. I have gone for the campaigning. There are some of our responsibilities what we have to do, help our party leaders. It is quite obvious. The entire Telangana team was here in our elections. They also helped us. We also have to help them. Sir, don't you have the confidence on your legislators? Because are you somewhere worried about poaching? We are not worried. No one will go. All our candidates, whomever they have approached, they have already informed us that this is the attempt they are trying to make. They are also very cautious. We are also very जलसा बउनवान नताइज इम्तिहान शेषमाही व तक़सीम इनामात का इनेकाद मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा वट्टेपल्ली हैदराबाद में अमल में आया, जिसकी सदरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी बानी इदारा ने की और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा और मुफ्ती महराजुद्दीन अली अबरार, नाजिम जामिया अनवरुल हुदा किशनबाग ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तक़सीम अमल में आई।
इस मौके पर दाइया जलसा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी नाज़िम इदारा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका 3 दिसंबर को शदीद तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि यह तूफ़ान 4 दिसंबर की शाम आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और चेन्नई के दरमियान साहिल को अबूर करेगा, जिसके नतीजे में 3 दिन तक बारिश होगी। यह हवा के कम दबाव का इलाका नेल्लूर से 860 मीटर और मछलीपट्टनम बंदरगाह से 910 मीटर के फासले पर मरकूज ये तूफ़ान की शक्ल में तब्दील हो जाएगा और मछलीपट्टनम के दरमियान जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल को 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से अबूर करेगा। तूफ़ान के असर की वजह से 4 और 5 दिसंबर को साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है और 5 दिसंबर को इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। निज़ामाबाद अर्बन हल्का कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में अवाम ने कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट दिया है और हम हुकूमत तश्कील देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासत में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत कायम करेगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज अपने कैंप ऑफिस में मुनक़िदा सहाफ़ियाती प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने हल्के असम्बली निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देने वाले तमाम राय दहिंदों, मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमों, मजहबी फ़िरक़े व तबक़ात, NGOs, TNGOs और बेड़ी वर्कर्स के अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि निज़ामाबाद की आवाम का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है। ये कि कांग्रेस पार्टी ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया पहले दिन से, क्योंकि 4-5 ग्रुपों में बटी हुई थी कांग्रेस पार्टी। तो हमारे आने के बाद पुराना जो डी श्रीनिवास साहब का ग्रुप से लेकर जो मुख्तलिफ अलग अलग थे, तो तमाम ग्रुप मुत्तहदा होकर मेरे नाम के ऊपर सबने सहमति कराई, क्योंकि मैं तो अप्लाई करा नहीं था कि निज़ामाबाद था। और जब राहुल गांधी का फैसला था कि हमारे शब्बीर जाना है, अलहमदिल्ला कांग्रेस के तमाम NSO, यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और सीनियर कांग्रेस सब ने मिलकर एकजुट होकर काम किया। ये पहली कामयाबी थी, पहले पार्टी होता था अपना फाइट करने से। उसके बाद यहाँ पर अक्सरियत और अक़लियत के लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिसीव करा और मुझसे जो सवाल तवक़्क़ात रखे कि आफ्टर डी श्रीनिवास के बाद एक बड़ा कायद आया हुआ है जिसकी जो दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक पहुँच है। ये 15 साल में निज़ामाबाद का तरक्की नाम की नहीं हुई है और तरक्की चाहते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए कि अक्सरियत अक़लियत नहीं, सारे फिक्र रखने वाले, निज़ामाबाद की सोच रखने वाले इन लोगों ने कहा कि शब्बीर साहब द बेस्ट कैंडिडेट है, सेकुलर कैंडिडेट है, हम इनको वोट देंगे। ये सोच बनी और 20 दिन के अंदर हमने 20 दिन तो 5 दिन में कामारेड्डी आने जाने में नॉमिनेशन में रेवंत रेड्डी का भी जाके देखना, मेरा भी देखना, राहुल गांधी है तो जाना, चीफ मिनिस्टर बंगाल में कर्नाटक है तो जाना, वहाँ यहाँ, मगर मेरे साथी या मेरे चाहने वाले डट कर विचार करें, एक टीम के साथ विचार करें। और मेरी जो टीम है, शब्बीर टीम, इसको बहुत बेहतरीन काम करी, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन बहुत बड़ी आलिशान कामयाबी अल्लाह ताला दिलाएगा। साथ साथ उलमाए दीन और निज़ामाबाद के तरक्की की फ़िक्र रखने वाले दानिशवरों का, सहाफ़त का
और मुख्तलिफ NGO ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम मस्जिद के जमातों का सबका फर्दर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कल की इलेक्शन में भारी तादाद में पोलिंग में हिस्सा लिए। उन सबका फिर एक दफ़ा शुक्रिया मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR को इक़्तिदार से हटाने के मकसद से ही इनकी पार्टी ने काम किया है। उन्होंने कहा कि वोटों की तकसीम को रोकने, KCR की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की इनकी पार्टी ने हिमायत की है। शर्मिला ने कहा कि अगर वो मुकाबला करती तो इन्हें हर हलक़े में 5 से 10 हज़ार वोट मिलते, लेकिन इनमें तेलंगाना जीतने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इनमें शिकस्त देने की सलाहियत है। शर्मिला ने KCR को अलविदा कहते हुए एक सूटकेस तोहफे में दिया। उन्होंने कहा कि KCR को अपनी शिकस्त को अवामी फ़ैसला समझना चाहिए। KCR इनके MLA को नहीं ख़रीद पाएंगे जो दीगर अपोजिशन पार्टियों के टिकट पर जीत चुके हैं। उन्होंने कहा 2014 और 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस, TDP, YSR कांग्रेस और CPI से जीतने वाले 45 MLAs और MPs को उन्होंने ख़रीदा था। शर्मिला ने कहा कि KCR ने अवाम से किए गए एक भी वादे पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR को 2 मरतबा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया। कहा तलबा, बेरोज़गार, ख़वातीन और किसानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा राहुल गांधी की पदयात्रा के कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छे नताइज मिले। పాదయాత్రలు చేసి నిరాహార దీక్షలు చేసి ఇంత కష్టపడి తీరా అంతా వృధా అయిపోవచ్చు అని తెలిసి కూడా, ఇది పొలిటికల్ సూసైడ్ అవ్వచ్చు అని తెలిసి కూడా ఎన్నికల నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ విరమించుకుంది. కేవలం ఒకే ఒక్క కారణంతో, అది కేసీఆర్ గారి వ్యతిరేక ఓటు చీలిస్తే మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లైనా తెలంగాణ ప్రజలకి విమోచన కలగాలని, విముక్తి కలగాలని, మళ్ళీ మంచి రోజులు రావాలని, కేసీఆర్ పాలన అంతం అవ్వాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ నిర్ణయం, ఈ త్యాగం చేసింది కేవలం తెలంగాణ ప్రజల కోసం మాత్రమే. మేము ఇంత కష్టపడి తీరా ఎన్నికలు వచ్చేసరికి పోటీ నుంచి విరమించుకుంది, ఈ త్యాగం చేసింది తెలంగాణ ప్రజల కోసమే. కేసీఆర్ పాలనకు ది ఎండ్ కార్డ్ పడబోతుంది. కేసీఆర్ గారు ప్యాకప్ చేసుకునే టైం వచ్చింది. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, మేము ఈ పాలన అంతమవ్వాలని మాత్రమే ఈ ఎలక్షన్లలో పోటీ చేయలేదు. ఎందుకంటే గెలవడం కష్టమేమో గానీ ఓడించడం మాకు కష్టం కాకపోయేది. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడం అతి సులభంగా చేయగలిగిన పని. కానీ మా ఉద్దేశము కేసీఆర్ గారిని ఓడించాలి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చాం, ఈ త్యాగం చేశాం. తెలంగాణ ప్రజల కోసం, శ్రేయస్సు కోసం ఆలోచన చేసింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారు ఇంటికి పోయే టైం వచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం. కేసీఆర్ గారు ప్యాకప్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్ కేసీఆర్ గారు. आखिर में सुर्खियां और एक बार, BRS हुकूमत रैतू बंधु के 6,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है। कांग्रेस कायदीन की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत। 4 रियासतों की कल 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती, जबकि मिजोरम की 4 दिसंबर को होगी गिनती। के कविता का अपने वालिद और भाई के वीडियोस के साथ जज्बाती ट्वीट, वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश ने नागार्जुना सागर डैम पर कर लिया कब्जा, पानी छोड़ने पर कशीदगी। तेलंगाना में कांग्रेस कामयाब होगी और हमारे MLAs को कोई खरीद नहीं सकता, DK शिव कुमार का दावा। तूफान का असर, आंध्र प्रदेश में कल से 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स,
मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827